कैसे हैं आप लोग बताइए। सब स्वस्थ मस्त। चूँकि ठंडा की मौसम है, उसमें आप लोग से आशा करते हैं कि इस मौसम में आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, अपने अपने रूम में रहिए। जो भी टाइम पे आप लोग का स्कूल का टाइमिंग है, स्कूल जाइए आराम से, पूरे कपड़े सब अच्छा से पहन वहन करके। तो आइए एक बेसिक कंसेप्ट पे अपने लोग बात करेंगे। अलजेब्रा के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप लोग अपने लोग डिस्कशन करते हैं आज। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि बेसिक जो है, बेसिक ठीक होना मैथ में बहुत मायने रखता है। यदि आपको बेसिक अच्छा नहीं है तो फिर मैथ आपसे अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पहले बेसिक को अच्छा करिए, देन आपको मैथ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं अलजेब्रा के कुछ बेसिक पॉइंट पे। अलजेब्रा का हिंदी होता है बीज गणित। बचपन से एक फॉर्मूला अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बचपन में अपने लोग रखते थे। मोहल्ले में कोई पूछ देते थे कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये सब बेसिक बात है। तो अपने लोग बताते थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से याद रखना है, ये सब बेसिक बात है। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा, a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चौथा फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस में है तो माइनस कर दीजिए, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना आपको जरूरी ही है। ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एक बात जान लीजिए। एक a प्लस बी के होल क्यूब ऐसे भी लिखते हैं, तो इस बात को आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसे भी फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये भी फॉर्मूला सही है और ये भी, वो भी सही है। जो आपको अच्छा लगे आप याद रख सकते हैं। ठीक। एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक लौता ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह आपको दिख जाएगा। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब यदि आपसे कोई पूछ दे तो a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक फॉर्मूला आपसे और पूछ दे यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस सब फॉर्मूला को क्या करना है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आइए इस पे क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद क्या होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी बराबर 7 और ए बी बराबर 12, फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, कह रहा है ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 7, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। अभी जस्ट बताएं आपको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 7, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी कितना दिया हुआ है 12। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 दूना 24, प्लस बराबर के इस साइड लाने पे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 49 माइनस क्या हो जाएगा 24, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 49 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट? इस टाइप का यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बता दीजिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन से आते हैं, समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ था 12 दिया हुआ था। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ऑफ भी दे दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे है, जो ए बी का मान दिया हुआ था, ए प्लस बी का मान दिया हुआ था, ए बी का मान दिया हुआ था, सबको बैठा दिए, कहानी खत्म कर दिया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे अपने लोग आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कहता है इफ ए प्लस बी बराबर 12 और ए बी दिया हुआ है 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या पढ़ाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ाए ना। अब ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी बराबर कितना है 12, ए बी बराबर कितना है 35 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी कितना है 35। अब ध्यान दीजिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये क्या हो जाएगा 35 दूना 70, इसको इधर ला लीजिए, या तो एक स्टेप लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहिएगा सर क्या कर दिए आप। चलिए 70 को इधर लाइए, 144 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से घटाने पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
144 में से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा 74। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई डाउट? इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको दिख जाए तो बना लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन से आते हैं। कहता है a प्लस बी बराबर इफ a प्लस बी बराबर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89, तो फाइंड द वैल्यू 1/a प्लस 1/b का मान निकाल। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 89। सबसे पहले इसका मान ध्यान दीजिए, तो a 1/a 1/b, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो a प्लस बी पता है, ए बी नहीं पता है, तो सबसे पहले ए बी का मान निकालिए। ध्यान दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो इसका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 89 प्लस 2ab। बताइए कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 89 2ab, इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा -80 बराबर 2ab। यदि नहीं दिख रहा है तो यहाँ आ जाते हैं, तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा -80, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 40, तो ab बराबर कितना आ जाएगा -40। अब कह क्या रहा है, a प्लस बी अपॉन ए बी का मान निकालने के लिए, तो a प्लस बी अपॉन ए बी, तो a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ था 3, ये कितना आया है -40, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा -3/40, इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन से और आते हैं, ध्यान दीजिए। इफ x प्लस वाई बराबर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x अपॉन 1/y। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि निकालने के लिए क्या वैल्यू किसका कह रहा है, तो 1/x 1/y, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा ये। अब x प्लस वाई का मान पता है और एक्स वाई का मान हमको नहीं पता है, तो पहले एक्स वाई का मान निकालिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब इसका मान दिया हुआ है x प्लस वाई का मान 3,
इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 प्लस 2xy, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 29 2xy। बताइए यहाँ आ जाते हैं, 2xy बराबर कितना -29 घटाना तो -19 -20 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, ये 10, तो xy बराबर क्या हो जाएगा -10। ठीक, अब ध्यान दीजिए x प्लस वाई कितना था, मान किसका निकालना था, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई बराबर 3 पता था पहले से, अभी एक्स वाई कितना निकला है -10, तो ये क्या हो जाएगा -3/10। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। बताइए इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए एक और क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा रिजल्ट तक आप आसानी से पहुंच जाइएगा। ठीक, फिर फॉर्मूला के बाद आप अप्रोच कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए एक क्वेश्चन से और आते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है इफ p प्लस क्यू बराबर 10 और पी क्यू बराबर कितना 5, तो फाइंड p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी। ध्यान देना है p प्लस क्यू बराबर 10 दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5, तो फाइंड करना है इसका मान। सोल्यूशन अभी जस्ट बताएं। सबसे पहले p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। इसका मान हमको पता करना है, तब पी क्यू तो पता है, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पता करना है ना। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होता है। अब ध्यान दीजिए p प्लस क्यू कितना है 10, इसका होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुने ये क्या हो जाएगा 5। बताइए कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा 100 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 10 को इधर लाइए तो 100 माइनस 10, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 90, 100 में से 10 जाएगा तो अब इसका मान हमको पता चल गया। अब निकालना क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 90 आया है, पी क्यू का मान 5, तो 18 आ गया फाइनल आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? तो जो ये सब बेसिक क्वेश्चन हम बताएं आप लोग को, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो रिवाइज करिए, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो बचा हुआ क्वेश्चन है पुनः अपने लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।